कैसी स्त्री घर को स्वर्ग और नरक बना देती है। गरुड़ पुराण से जुड़ी एक धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथा। कहा जाता है कि किसी भी घर की असली शांति दीवारों या धन से नहीं, बल्कि उस घर की स्त्री के स्वभाव से तय होती है। एक स्त्री चाहे तो टूटते परिवार को भी स्वर्ग बना सकती है, और यदि उसके मन में क्रोध, अहंकार और कटु वाणी बस जाए तो वही घर धीरे धीरे नरक बन जाता है। लेकिन आखिर कैसी स्त्री घर में सुख और समृद्धि लाती है, और कैसी स्त्री पूरे परिवार के दुख का कारण बनती है? गरुड़ पुराण में इसका एक गहरा रहस्य बताया गया है। अगर आपको रहस्यमयी पौराणिक कथाएं, देवताओं के अनसुने रहस्य, गरुड़ पुराण, रामायण, महाभारत और भक्तिमय कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी ऐसी अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां जो आपके मन को भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। जय श्री राम। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले काशी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। शुरुआत में दोनों का जीवन बहुत सुखी था। घर में धन था, सम्मान था और सबसे बड़ी बात, परिवार में प्रेम था। ललिता बहुत सरल स्वभाव की स्त्री थी। वह सुबह उठकर भगवान की पूजा करती, घर के बड़ों का सम्मान करती और मधुर वाणी में सबसे बात करती। गांव के लोग कहते थे, जिस घर में ऐसी स्त्री हो वहां स्वयं मां लक्ष्मी निवास करती है। हरिदास भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। दोनों मिलकर गरीबों की सहायता करते और मंदिर में दान देते। धीरे धीरे समय बीतता गया। व्यापार बढ़ने लगा, धन आने लगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अधिक सुख भी मनुष्य के भीतर अहंकार पैदा कर देता है। एक दिन गांव में शहर से कुछ अमीर महिलाएं आईं। वे महंगे वस्त्र पहनती थीं, दूसरों को नीचा दिखाती थीं और अपने धन का घमंड करती थीं। ललिता धीरे धीरे उनकी संगति में रहने लगी। अब उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जो स्त्री पहले मीठा बोलती थी, वही अब छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाती। घर के नौकरों को अपमानित करती, सास ससुर की बातों को अनदेखा करने लगी। हरिदास ने कई बार समझाया, ललिता, धन का घमंड मनुष्य को अंदर से खाली कर देता है। लेकिन ललिता अब बदल चुकी थी। घर में कलह की शुरुआत। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले भजन की आवाज गूंजती थी, वहां अब झगड़े होने लगे। ललिता हर बात में कमी निकालती। यदि भोजन में थोड़ा स्वाद कम हो जाए तो वह नौकरों को अपमानित करती। यदि पति देर से घर आए तो कटु वचन बोलती। गरुड़ पुराण में कहा गया है, कटु वाणी घर की शांति को सबसे पहले नष्ट करती है। एक दिन क्रोध में आकर ललिता ने अपनी वृद्ध सास का अपमान कर दिया। वृद्ध मां की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार हरिदास ने महसूस किया कि उसका घर, जो कभी स्वर्ग जैसा था, अब धीरे धीरे नरक बनता जा रहा है। संत का आगमन। कुछ दिनों बाद गांव में एक महान संत आए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। हरिदास भी अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचा। संत ने दोनों को देखते ही कहा, तुम्हारे घर में अशांति है, क्योंकि तुम्हारे मन में अशांति है। ललिता यह सुनकर चौंक गई। संत ने कहा, स्त्री केवल घर संभालने वाली नहीं होती, वह घर की ऊर्जा होती है। उसके विचार पूरे परिवार का भविष्य तय करते हैं। फिर संत ने गरुड़ पुराण का एक रहस्य बताया। जिस घर की स्त्री विनम्र, धर्मपरायण और मधुर वाणी वाली होती है, वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन जहां स्त्री अहंकारी, क्रोधी और अपमान करने वाली हो,
वहां धीरे धीरे सुख, धन और शांति समाप्त होने लगती है। ललिता का अहंकार। संत की बातें सुनकर भी ललिता के मन का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने सोचा, मैंने कौन सा पाप किया है? मैं तो सिर्फ अपनी इच्छा से जीवन जी रही हूं। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना हुई। ललिता ने स्वप्न में देखा कि उसका विशाल घर धीरे धीरे अंधकार से भरता जा रहा है। दीवारों में दरारें पड़ रही हैं। मां लक्ष्मी घर छोड़कर जा रही हैं। और फिर एक तेज आवाज सुनाई दी, जहां अपमान, क्रोध और कटु वचन होते हैं, वहां सुख कभी नहीं टिकता। ललिता भयभीत होकर उठ बैठी। कर्मों का फल। अगले ही दिन हरिदास के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। घर में बीमारी फैल गई। नौकर घर छोड़कर चले गए। जो लोग पहले सम्मान करते थे, वही अब दूरी बनाने लगे। ललिता अब अंदर से टूटने लगी। उसे संत की बातें याद आने लगी। एक दिन वह अकेले मंदिर गई और भगवान के सामने रोते हुए बोली, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। तभी मंदिर में वही संत आए। उन्होंने कहा, गलती हर मनुष्य से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले, वही सच्चा ज्ञानी होता है। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन के बाद ललिता ने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी सास से क्षमा मांगी, नौकरों से प्रेम से बात की, पति का सम्मान करना शुरू किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले क्रोध था, वहां अब शांति आने लगी। जहां कटु वचन थे, वहां मधुरता लौट आई। हरिदास ने भी महसूस किया कि उसका घर फिर से पहले जैसा सुखी बनने लगा है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश। कुछ समय बाद संत ने पूरे गांव के सामने कहा, स्त्री घर की नींव होती है। यदि वह धैर्य, प्रेम और सम्मान से घर को संभाले तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन यदि वह क्रोध, अहंकार और अपमान को अपना ले तो वही घर नरक बनने लगता है। फिर संत ने कहा, याद रखो, घर की असली सुंदरता धन से नहीं, बल्कि परिवार के व्यवहार से होती है। कहानी का अंत। ललिता अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि घर की शांति केवल धन से नहीं आती, बल्कि प्रेम, सम्मान और मधुर वाणी से आती है। धीरे धीरे उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब फिर कहने लगे, जिस घर की स्त्री धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलती है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। मोरल बटा सीख। मधुर वाणी घर को स्वर्ग बना देती है। अहंकार और क्रोध रिश्तों को नष्ट कर देते हैं। स्त्री परिवार की शक्ति होती है। जहां सम्मान और प्रेम हो, वहीं सच्चा सुख होता है। धर्म, धैर्य और विनम्रता ही परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है।